नमस्कार। कथावाची में आप सबों का पुनः स्वागत है। सूतपुत्र कर्ण की अगली कड़ी दानवीर की कहानी आज हम सुनेंगे। अपने महल के समीप बने सरोवर में कर्ण सूर्य नारायण की उपासना कर रहा था। मध्याह्न तक वह यूं ही उपासना करता और उपासना के पश्चात दान देने का उसका व्रत था। आज तक कर्ण ने किसी भी याचक को निराश न किया। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, कर्ण सरोवर के समीप उपस्थित हुआ। तभी कुछ नौकर दौड़कर उसके पास चले आए और उन्होंने कहा, महाराज, दरवाजे पर एक ब्राह्मण आकर खड़ा है, वह अंदर आना चाहता है। कर्ण के मुख पर आनंद की रेखा झलक उठी। उसके शरीर में नया रोमांच स्थापित हुआ। उसने तुरंत अपने सेवकों को आज्ञा दी, जाओ, उन महात्मा को अंदर ले आओ। थोड़ी देर में कर्ण के सामने एक ब्राह्मण आकर खड़ा हो गया। वह छोटे कदकाठी का था, परंतु उसके आंखों में चपलता थी। कंधे पर जनेऊ, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में कमंडल। याचक ने पधारते बोला, महाराज को नमस्कार। पधारिए ब्राह्मण श्रेष्ठ। कर्ण, महाराज, आपकी क्या आज्ञा है? आप जरा सामने आइए, मैं आपके दर्शन करना चाहूंगा। राजन, सन्मुख तो फिर कभी आ सकता हूं। पहले तुम यह वचन दो, मैं जो भी मांगूंगा वह तुम मुझे दोगे। महाराज, क्या आप नहीं जानते, मध्याह्न की पूजा के उपरांत मैं किसी भी याचक को निराश नहीं करता हूं। नहीं, मुझे वचन दो, उसके बाद ही मैं कुछ मांगूंगा। महाराज, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। हाँ, मैंने तुम्हारे विषय में बहुत सुना, इसीलिए मैं बहुत दूर से आया हूं। बोलिए महाराज, क्या इच्छा है? यह कर्ण आपको क्या भेंट कर सकता है? इच्छा? यूं देखो तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल जरा सी है, परंतु मुझे भय है कि तुम शायद मेरी इच्छा पूरे ना करो। अच्छा, आपको ऐसा मालूम होता है कि कर्ण अपनी प्रतिज्ञा भंग कर देगा? हाँ, मुझे इसका भय है। तो फिर आप कर्ण को नहीं पहचानते। सुनिए, जिस दिन कर्ण का वचन मिथ्या होगा, उस दिन भगवान सूर्य नारायण पश्चिम से उदय होंगे। आप मांगिए महाराज। मांगू? पर अब मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं वापस चले जाऊं, तुम सुख से रहो। नहीं नहीं, खुशी से मांगिए, निसंकोच होकर कहिए। अच्छा, तो फिर मैं मांगता हूं। तुम अपना यह कवच और कुंडल मुझे उतार कर दे दो। इतना कहते कहते ब्राह्मण का मुख काला पड़ गया। उसके सारे शरीर पर पसीना आ गया। कर्ण के मुंह पर हास्य की एक रेखा छा गई। उसके अंदर रोमांच स्थापित हुआ। उसने सहर्ष ही चाकू उठाकर अपने शरीर से कवच और कुंडल को अलग करना शुरू कर दिया। सर्प को केशली उतारते जिस प्रकार तनिक देर लगती है, परंतु आराम से निकाल देता है, उसी प्रकार सारा शरीर कर्ण का छिल गया। खून की धार बहने लगी। आकाश से सूर्य नारायण एक काले बादल के पीछे छिप गए। पक्षीगण कलरव करने लगे। लताओं ने पुष्प की वृष्टि कर दी। देखते ही देखते कवच और कुंडल ब्राह्मण के हाथ में आ गया। लीजिए महाराज, यह कवच और कुंडल। अब तो आप सामने आइए। क्यों छुपे खड़े हैं?
नहीं, मेरी तबीयत इस समय ठीक नहीं, इसलिए अब मैं लेकर जाना चाहता हूँ। अब मुझे तुम्हारे सामने नहीं आना। ब्राह्मण ने विदा ली। कर्ण उसको जाते हुए देखता रहा। वह ब्राह्मण थोड़ी दूर गया और फिर रुक गया और नीचे गर्दन के चुपचाप कर्ण के सामने देखता रहा। महाराज, आप खड़े क्यों हैं? कोई और इच्छा है? कर्ण ने प्रश्न किया। यह दरवाजा बंद है। मैं यहां से देख रहा हूं, वह खुला है। आपको कोई नहीं रोकेगा। आप निसंकोच होकर जाइए। ब्राह्मण 2 कदम आगे चला और फिर रुक गया। क्यों महाराज, क्यों रुक गए? आप सुखपूर्वक पधारिए। राजन, मेरे पैरों में आगे जाने की ताकत नहीं है। महाराज, आपको जहां जाना है वहां मैं अपने रथ से छोड़ आता हूं। कर्ण ने नौकरों को आज्ञा दी कि वो रथ लेकर आए। रथ हाजिर हुआ, परंतु ब्राह्मण वहीं खड़ा का खड़ा रहा। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप पधारिए, रथ आ गया है। ब्राह्मण के पैर रथ की तरफ बढ़ने के बजाय कर्ण की तरफ बढ़ने लगे और वह कर्ण के पास आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ महाराज, कोई और आज्ञा है? हां, एक विनती है। तुम मुझसे कुछ मांग लो। मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही काफी है। आप मेरे सामने नहीं आते तो मैं उसे अपना दुर्भाग्य समझता। दुर्भाग्य? दुर्भाग्य तो मेरा है। तुमने मुझे नहीं पहचाना। नहीं श्रेष्ठ, मैंने आपको पहचान लिया। आप अर्जुन के पिता इंद्र हैं। कर्ण, कर्ण, तूने तो एक गजब कर दिया। मैं इंद्र हूं, तुझे यह मालूम है? आप जानते हैं, जिस प्रकार आप अर्जुन के पिता हैं, उसी प्रकार सूर्य नारायण मेरे पिता हैं। जैसे आप दिन रात अर्जुन की चिंता करते हैं, वो मेरी चिंता करते हैं। सूर्य नारायण ने आपके यहां आने की बात मुझे पहले ही बता दी। उन्होंने कह दिया था कि आप ब्राह्मण वेश में मुझसे कवच और कुंडल लेने आएंगे। बेटा कर्ण, तुम धन्य हो। मैं इंद्र हूं, तुम्हें यह भी पता है। मैं अर्जुन के लिए आया हूं, यह भी तू जानता है। हां, यह सब भगवान सूर्य ने मुझे पहले ही बता दिया। फिर भी तूने यह सब जानते हुए मुझे कवच कुंडल दे दिया। क्या युद्ध में तुझे विजय की आशा नहीं? होगी, युद्ध में विजय निश्चित ही मेरी होगी। उस विचार से तो मुझे आपको इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कर्ण हूं ना। एक बार प्रतिज्ञा की कि जब करते समय मांगने वाला खाली हाथ न जाएगा, तो यह कर्ण का वचन है, मैं किसी को खाली नहीं जाने दूंगा। सूर्य नारायण ने तो तुझे ऐसा करने से मना किया होगा। हां, वह तो मना ही करेंगे ना। आप अर्जुन के पिता हैं, उसके लिए आपने जितना परिश्रम उठाया, कपट वेश धारण किया, झूठ बोले, पिता के हृदय को तो मुझसे अधिक आप जानते हैं। कर्ण, देवराज ने कर्ण के पैर छू लिए। कर्ण, तुम सचमुच नमस्कार के योग्य हो। सच कहूं, पहले जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हो गया था। सामने रहकर तुम्हारे तेज को सहन करने की ताकत मुझ में नहीं थी। नहीं, अब आप सुखपूर्वक पधारिए, रथ तैयार है। कर्ण, पर क्या तुम्हें पता है, मेरे पैर नहीं दर्द दे रहे, ना दरवाजा बंद है। अरे मैं खुद से जा नहीं पा रहा हूं।
ऐसा क्यों? कैसे जाऊं? ये कवच और कुंडल उतरवाने के बाद मेरे दिल पर कितना भारी बोझ है। इसको बिना हल्का किए कैसे जाऊं? दूसरों का सारा जीवन मांग लेकर चल निकलना कितना कठिन होता है। अगर तुम अनुभव कर सकते तो मेरे हृदय के अंदर प्रवेश कर अनुभव करो। देवराज, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। कर्ण, एक बात पूछूं? हाँ, जरूर पूछिए। कवच और कुंडल उतारते समय तुम्हारे मन में जरा सा संकोच ना हुआ? संकोच? संकोच कैसा? और हो भी तो आपको होना चाहिए संकोच, मुझे नहीं। मैं तो सूर्य नारायण को तभी कह दिया था कि इंद्र जैसे देवता ब्राह्मण का रूप धर अगर मुझसे कुछ मांगते हैं तो यह मेरा अहोभाग्य होगा। कर्ण, तेरे ये वचन सुनता हूं तो मेरे सारे शरीर में जलन सी होती है। तुझे ऐसा नहीं लगा कि इन कवच और कुंडल के चले जाने से तू अर्जुन के सामने टिक नहीं सकेगा? इस विचार से भी तूने इनकार नहीं किया। यह समझ लीजिए कि अर्जुन से तो मैं आज ही लड़ाई जीत ली और अर्जुन उसमें हार गया। जहां देवराज इंद्र को अर्जुन के विजय दिलाने के लिए मुझसे कवच और कुंडल मांगने पड़ रहे हैं, तो यह अर्जुन की पराजय नहीं तो और क्या है। भले ही दृश्य संग्राम में अर्जुन का शरीर मुझसे ज्यादा टिके, वो विजयी दिखे, परंतु जय तो मेरी ही है। आप सुखपूर्वक पधारिए और अर्जुन से कहिएगा कि ये ले, मैं तेरे लिए विजय ले आया हूं। अब कर्ण का देह अभेद्य नहीं, इसलिए तेरे बाण अब उस पर असर करेंगे। कर्ण, मेरी एक बात सुनोगे? आप आज्ञा करें। आज्ञा नहीं, बस मुझसे तुम कुछ मांग लो। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। नहीं, इसके अलावा कुछ मांगो। आपके पास और कुछ मांगने की इच्छा है? लेकिन जब तक तू मांगेगा नहीं, मुझे यहां से जाने की इच्छा ना होगी, ना मैं जा सकूंगा। मेरे कदम नहीं बढ़ेंगे, मेरा दिल दुख रहा है। कर्ण, इस पर भार चढ़ा हुआ है, इसे उतार दो। अगर ऐसा है तो आप जो देना चाहें वह दे दीजिए। नहीं, इस प्रकार नहीं, तुम खुद कुछ मांग लो, तभी मुझे शांति मिलेगी। अच्छा, तो सूर्य नारायण ने जो मुझे सुझाया है वही मांगता हूं। आपके पास एक अमोघ शक्ति है, वह मुझे दे दीजिए। अच्छा, ठीक है कर्ण, तुमने ठीक याद दिलाया। यह लो मेरी अमोघ शक्ति। तूने उचित वस्तु मांगी। इस अमोघ शक्ति का ऐसा नियम है कि जिस पर यह प्रयोग होगा वह मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, फिर चाहे वह कोई भी हो। इसका प्रयोग परंतु तुम एक ही बार कर सकोगे। यह कहकर इंद्र ने अमोघ शक्ति कर्ण को दे दी। बेटा, अब इन कवच और कुंडल का भार कुछ हल्का हुआ। अब मैं जा सकूंगा। तेरे कवच और कुंडल को उतरवा लेने का विचार ही मुझे चुभ रहा है, लेकिन बदले में मैं कुछ तुम्हें दे पाया, इसकी शांति है। अमोघ शक्ति का प्रयोग तू चाहे किसी पर भी कर सकता है, परंतु याद रहे केवल एक ही बार। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे पुत्र। इंद्र कर्ण के कवच और कुंडल लेकर अपने लोक चले गए और कर्ण अमोघ शक्ति को लेकर अपने महल में। आज अर्जुन पराजित हुआ और कर्ण विजयी।